अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो हमारे साथ सुरेंद्र मैथानी बीजेपी विधायक जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश बाय इलेक्शन को लेकर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सुरेंद्र मैथानी जी से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बीजेपी ने किस तरह का उत्तर प्रदेश में जादू चलाया है कि समाजवादी पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी के नेता कहते रह गए कि यहां पर पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं हुआ और लगातार कई आरोप लगाते रह गए, लेकिन बीजेपी 6 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। सुरेंद्र मैथानी जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत सर। सुरेंद्र मैथानी जी, आवाज मिल पा रही है क्या? तो नए सिरे से जोड़ने की यहाँ पर सुरेंद्र मैथानी जी को कोशिश करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के आप मतगणना को देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बिल्कुल, और साथ ही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जहां 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें जिन पर बाय पोलिंग हुई, यहां पर मुख्य मुकाबला जो था वो निश्चित तौर पर साफ साफ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही था। और दोनों पार्टियों ने जिस तरह से रैलीज में जनसभाओं को संबोधित करने के लिए, चाहे स्टार प्रचारकों को वहां तमाम क्षेत्रों में भेजने की बात हो, जिस तरह से प्रचार प्रसार कैंपेन को धार देने की बात हो, दोनों ही पार्टियों ने यहां पर पूरा दमखम लगाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर ये जो बाय पोलिंग हुई है, इसको कहीं ना कहीं 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले मेन असेंबली इलेक्शंस, विधानसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट यानी कि सेमीफाइनल माना जा रहा था। और जहां हमने जब लोकसभा चुनाव के नतीजे देखे, उसमें जो फैजाबाद सीट थी अयोध्या के अंदर आने वाली, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और अधिकांश क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से डेंट पहुंचा था, जिसके बाद ऐसा कहा जाता है बीजेपी से यदि कोई भूल चूक जी के विचार को त्याग कर तुष्टीकरण करने के लिए सोनिया गांधी के साथ में जो उद्धव ठाकरे गए, उसको जनता ने आज सच में उखाड़ दिया है। तो मैं उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत को कहना चाहता हूं, आज जनता ने आपके घमंड को उखाड़ दिया है। इसीलिए आप अपनी पुरानी रटी रटाई स्क्रिप्ट के हिसाब से लोकतंत्र को ब्लेम कर रहे हैं, ईवीएम को ब्लेम कर रहे हैं। पीड़ा यह है कि वही लोकतंत्र और ईवीएम बंगाल के अंदर बायपोल्स के अंदर टीएमसी को लीड देता है, हम आत्मचिंतन करते हैं, ईवीएम को ब्लेम नहीं करते। वही ईवीएम उत्तर प्रदेश के अंदर हमको ऐतिहासिक मैंडेट देता है, हम स्वीकारते हैं विनम्रता के साथ। वही ईवीएम हमको महाराष्ट्र के अंदर ऐतिहासिक बहुमत देता है, हम स्वीकारते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र के पक्ष वाले लोग हैं। ये लोकतंत्र विरोधी घमंडी अलायंस है, घमंडी अलायंस जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और आज साबित हो गया है कि संजय राउत और उद्धव सेना सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के अगेंस्ट नहीं है, इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। और जब व्यक्ति छठे नंबर पे आ जाता है तो थोड़े से उसके सेंसेस भी कमजोर हो जाते हैं। तो संजय राउत जी को राजनीति से एक ब्रेक लेना चाहिए, जिससे उनको सही और गलत की समझ आए। करते हैं 1 से 2 घंटे के लिए झारखंड में, हमें उम्मीद है कि नतीजे परिवर्तित होंगे। तो प्रदीप भंडारी को सुन रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, यहाँ पर कई दावे करते हुए नजर आए हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के। जिस तरह से मतगणना चल रहा है, मतगणना में बीजेपी आगे चल रही है महाराष्ट्र में, इन सब को लेकर प्रदीप भंडारी बीजेपी के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे। तो हमारे साथ सुरेंद्र मैथानी बीजेपी के विधायक जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बाय इलेक्शन 9 सीटों पर चल रहा है, 9 सीटों पर इनसे जानकारी लेंगे किस तरह से बीजेपी आगे चल रही है। सुरेंद्र मैथानी जी, क्या जादू आपने चलाया कि 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है? सुरेंद्र मैथानी जी, जादू की बात नहीं है, क्योंकि हमारी कार्य पद्धति है। माननीय मोदी जी को अगर आप देखें और हमारे शासन के पूरे कालखंड को देखें और योगी जी के कालखंड को देखें, तो हमने हमेशा जन कल्याणकारी नीतियों के साथ और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने लगातार जनता से इजी अवेलेबिलिटी और इजी कनेक्टिविटी के आधार पर संपर्क रखा है। जिस आधार पर जनता इसको पसंद करती है, हम उसके सुख दुख में भी खड़े होते हैं। हम केवल चुनाव के कारण से अतिरिक्त केवल चुनाव के समय नहीं देते। हम पूरे 5 वर्ष चुनाव खत्म होता है, हम तुरंत दूसरे दिन से फिर से चुनाव लड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए शायद इस देश में हम अकेली ऐसी कैडर बेस्ड पार्टी हैं जो किसी भी चुनाव को हम चुनौती नहीं मानते, लेकिन प्रत्येक चुनाव को चुनौती के रूप में लेते हैं। ये हमारी कार्य पद्धति है और उसी का परिणाम जनता हमको देती है। जिस प्रकार से योगी जी ने, मोदी जी ने और हमारी सरकार ने जनता के लिए बिना भेदभाव के, बिना धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा भाषी के अपनी योजनाओं से सबको लाभान्वित किया, सारे लोगों को लाभान्वित किया, उस आधार पर हम उम्मीद करते हैं कि जनता हमको आशीर्वाद देगी और जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। और हम जनादेश का हमेशा
सम्मान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैथानी जी, जनादेश का स्वागत करती है आपकी पार्टी निश्चित रूप से, लेकिन जो आंकड़ा अभी हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और जो जहां चल भी रहा है, बीजेपी 6, समाजवादी पार्टी 3, सबसे पहला मेरा सवाल ये कि ये जो 6-3 का जो स्कोर है, इससे आप संतुष्ट हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अब लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद, ये बात तो खैर आप भी मानते होंगे मैथानी जी कि थोड़ा सा डेंट तो देखिए बीजेपी को लगा था, थोड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ था, तो अब इसको, इस बाय पोलिंग को जो लिटमस टेस्ट माना जा रहा था 2027 के चुनाव का, उससे अब रिकवर होती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है और 2027 में भी इसका असर देखने को मिलेगा। जी देखिए, पहले सवाल का तो मैं आपको उत्तर दूं कि हम लोग इसी चुनाव के इन परिणाम से हम जनादेश का सम्मान करते हैं और हमने निष्पक्ष भाव से इस चुनाव को लड़ा है। ठीक है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, इन लोगों के पास हमेशा कोई ना कोई बहाने रहे हैं, कभी ईवीएम पर और कभी इस चुनाव को जब हारने का एहसास इनको पहले से हो गया था, तो इन्होंने कई प्रकार के आरोपों को जोड़े गए हैं और लगभग 17,000 कुछ वोटों से हम लोग अभी आगे हैं और मुझे उम्मीद है अच्छे मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। 9 सीटों में कितनी आपके पास आने वाली है? अभी देखिए, बहुत जो सीटें जहाँ पीछे हम लोग चल रहे हैं, बहुत कम मार्जिन है, 3-3, 4-4 हज़ार वोटों से पीछे हैं और अच्छा परिणाम जो है मुझे लगता है बहुमत में समाजवादी पार्टी सीटें समाजवादी विचारों के हैं और हमेशा रहेंगे। चलिए, शासन और प्रशासन ने जिस तरीके से चुनाव के दिन जो तांडव मचाया और भाजपा के लोग खुलेआम बूथों को लूटते नजर आए, उसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आए और हमने लगातार शिकायत भी दर्ज कराई, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जहां समाजवादी पार्टी के गांव थे, जहां हमारे वोटर लगे हुए थे लाइन में, वहां जाके लाठीचार्ज किया गया, वोटरों को धमकाया गया। पुलिस ने कई गाँव ऐसे थे जहाँ गाँव में घुस के लाठीचार्ज किया और लोगों को घरों के अंदर कर दिया गया। लेकिन यहाँ के लोगों ने बहुत ही संघर्ष के साथ चुनाव लड़ा। हमारे जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, जनता ने पूरा समर्थन किया। मुझे उम्मीद है कि हम लोग अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। आप भी काफी बड़ा बनाए, वो 3 सीटें ऐसी हैं, खासकर सीसा मऊ सीट जो है जहाँ पर काफी बवाल हुआ, वहाँ पर नसीम सोलंकी जो है लगातार बढ़त बढ़ाए हुए हैं। क्या लगता है पूरे जनता का जो रुख है वो समाजवादी पार्टी की तरफ था। आपने देखा कई सड़कें काट दी गई, बैरिकेड लगाए गए, लोगों को घरों से निकलने से रोका गया। तो जितना लोकतंत्र का हरण कर सकते थे भाजपा ने किया और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने उस चीज़ को देखा। और दुख की बात यह है कि उसके बाद भी कोई कार्रवाई जो है नहीं हुई और अगर इसी तरीके से होता रहा तो लोगों का जो लोकतंत्र में विश्वास है वो उठ जाएगा। तो तेज प्रताप यादव को सुन रहे थे, सपा प्रत्याशी हैं और यहां पर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए और अभी भी अपनी उम्मीदों को बरकरार रखते हुए तेज प्रताप यादव नजर आ रहे हैं। तो जीतना करेल में कोई जीत पे कभी चर्चा समाजवादियों के दिल दिमाग में तो कभी आई भी नहीं और मैं समझता हूँ आगे भी अभी हमारी 3 से भी ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीत रही हैं और जीते तो हम 100% 9 की 9। लेकिन जिस तरह से तांडव किया, बेईमानी की, पुलिस का उपयोग हुआ, लोगों को वोट नहीं डालने दिए, कुदरकी में कम से कम 50,000 वोट ऐसा जो वोटरों को डालने ही नहीं दिया गया। तो मीरापुर के विजुअल्स पूरे देश ने देखे। तो इस तरह के तांडव के बाद भी हम लोग बड़े वोटों जीत रहे हैं। सीसा मऊ में खासकर काफी चीज, लेकिन लगातार जो है नसीम सोलंकी आगे चल रहे हैं। नहीं, वो जीतेंगे, बड़े वोटों जीतेंगे। उनके साथ जो अन्याय हुआ वो कानपुर की जनता उनको न्याय दे रही है। उनके साथ जो अन्याय हुआ कानपुर की जनता का सहानुभूत आशीर्वाद हमारे उम्मीदवार को है। महाराष्ट्र झारखंड में जिस तरह झारखंड ऐतिहासिक वोटों से सोरेन साहब जीती रहे हैं और हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र भी जीतेंगे। तो सुरेंद्र मैथानी हमारे साथ, बीजेपी के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र मैथानी जी, सपा की ओर से अभी तेज प्रताप यादव को सुन रहे थे, वो ये अभी उनकी उम्मीदें बरकरार है लेकिन लगातार गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर उनका ये कहना है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव हुआ ही नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए, इनको केवल इस तरह के बहाने बनाने की आदत बनी हुई है और अगर आपको कहीं कोई कठिनाई थी तो आपने चुनाव आयोग में कोई शिकायत दर्ज कराई क्या? आप हमारी शिकायत का आंकड़ा मैं आपको चैनल पे दे दूंगा, नेट पर भी है कि हम लोगों ने जहां पर पुलिस ने हमको धकिया दिया, हमारे मतदाताओं को धकियाया, वो भी मैंने बताया। और वो धकियाया क्या, अगर मान लीजिए किसी का आधार गलत है तो उन्होंने वोट नहीं डालने दिया, तो हम इसको मान लें कि पुलिस ने हमारे अगेंस्ट किया। अरे लोकतंत्र में निष्पक्ष आधार पर अगर वोट पड़ता है तो मुझे लगता है कि उसको हारने पर हम खींच मिटाएं
और जीतने पर हम सभासी थे, ये अच्छी बात नहीं है। आपको संभाव से रहना चाहिए। आपको कंप्लेन करी क्या आपने? मैंने खुद देखा है पूरे चुनाव में कि कैसे कार्यकर्ताओं ने मुझको वीडियो भेजे हैं कि वहां पर मतदाताओं को इनके वर्ग विशेष के द्वारा ढो ढो करके लाने का काम किया गया। तो आप फिर क्या वो बिल्कुल सच्चाई के आधार पर लड़ रहे थे? क्यों मतदाताओं को ढोने की कोई प्रक्रिया लोकतंत्र में है क्या? मतदाताओं को ले लेकर के और एक एक गाड़ी में 8-10 लोगों को ये रिक्शाओं पे भर करके आप लेकर के आ रहे हो, और अगर पुलिस फिर उस पर रोक करके और ये 1 to 1 आपको कह रही ठीक है जाइए, जी तो उसको आप कहोगे कि पुलिस रोक रही थी। आपने कंप्लेन करी कि आप कंप्लेंट ही नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने उस प्रकार की अनियमितताओं को अपने ऊपर ओढ़ा है और अनियमितताओं के आधार पर लड़ने का काम किया है। मैं वास्तव में आपको बताऊं, ये चुनाव जनता ने गुस्से के कारण लड़ा है, हमारे पक्ष में लड़ा है। देखिए, हम कोई सीट हार सकते हैं, कोई सीट जीत सकते हैं, लेकिन गुस्से में इसलिए लड़ा है कि आप याद करिए कि पहले जिस समय लोकसभा का भी इसके पहले चुनाव हुआ, लोगों ने झूठ बोला, यही समाजवादी पार्टी, यही कांग्रेस के लोगों ने कहा कि मोदी जी संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे, और जब लोगों ने माना कि आरक्षण की खाली चौकी जिसके अंदर खाली पन्ने हैं, तो कुल मिलाकर के सुरेंद्र मैथानी जी इंतजार करना होगा कि रिजल्ट क्या कुछ कहता है। अभी वक्त है। बहुत शुक्रिया आपका जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देखिए, और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ अतुल गर्ग सांसद है गाजियाबाद से, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अतुल गर्ग जी जनता टीवी पर आने के लिए और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अतुल गर्ग जी, अभी इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से काफी बयान हमने सुने, आप भी सुन रहे होंगे। अब उनका ये कहना है कि 9 सीटें जिन पर बाय पोलिंग हुई है, अभी तो समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीटें दिखाई दे रही हैं। ये 3 नहीं, वैसे तो हमें 9 की 9 जीतनी थी, लेकिन पारदर्शिता से चुनाव नहीं हुआ, ईवीएम हैक और इस तरह के कई आरोप बीजेपी पर लगाए। अब मेरा ये कहना है, वैसे तो ये सवाल मेरा विपक्ष से होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि ये प्रतिक्रिया एक बार आप भी दे दें। झारखंड में हम जो रुझान है, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं, वो जेएमएम यानी कि कांग्रेस जेएमएम सहयोगी इनके पक्ष में है। तो झारखंड पर क्यों नहीं सवाल उठ रहे? यहां पर बीजेपी ने यूपी में बढ़त बनाई हुई है, तो यहीं पर क्यों सवाल? देखिए, अभी हमारे जो मंत्री हैं कश्यप जी, नरेंद्र कश्यप, उन्होंने एक सवाल किया था आप ही से कि आप उनसे ये पूछिए 2024 में जब हम 35 सीटों पे आगे लोकसभा, तब उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं कहा कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, कभी भारतीय जनता पार्टी का राज इस देश में, इस प्रदेश में हमारा बीजेपी का राज था, तो हम 65 से 30 पे क्यों, 35 पे क्यों आ गए? तब तो आपकी जीत है। और आप हमेशा ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाएंगे, आप देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे, देश की जनता का सम्मान किसी जमाने में इंदिरा जी ने भी किया था, जब 77 में खुद हार गई, तो उन्होंने कहा कि हम समझ नहीं पाए, हम हाथ जोड़ करके देश की जनता से माफी मांगेंगे। ठीक है, जबकि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी थी इमरजेंसी लगा के, लेकिन बाद में उन्होंने भी हाथ जोड़े थे देश की जनता से। आप केवल एक ये जातियों की बात करोगे, आप केवल एक धर्म की बात करोगे और लोग बुरा नहीं मानेंगे। आप 370 हटाने का विरोध करोगे तो क्या लोग बुरा नहीं मानेंगे? आज भी लोग जातिवाद से ज्यादा राष्ट्रवाद के समर्थक है, ये इन्हें समझना चाहिए। अब ये बताइए आप कि एक तरफ तो आप कहते हो कि पारदर्शिता की बात कर रहे हो आप, जिस समय ये कहा जाता है कि बुरके में वोट नहीं पड़ना चाहिए, उसकी पहचान होनी जरूरी है, आप फिर बुरके की वकालत करते हो। तो भले आप ये बता दो कि बुरके में वोट डालने से कैसे मिठाई नहीं हो सकती है? क्या ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाना नहीं है कि बुरके में वोट पड़ेगी? क्यों ना शक्ल देखी जाए? अगर शक्ल देखना जरूरी नहीं है तो ये आइडेंटिटी कार्ड क्यों बनाई गई है? ये आइडेंटिटी कार्ड क्यों चाहिए? आइडेंटिटी कार्ड किसी का और बुरके के अंदर आदमी कोई और, तो इसकी वकालत तो लोग करते हैं। तो आपको हर वो चीज पसंद है तो आपको अपने फेवर में जाती है।
सही गलत से कोई मतलब नहीं है। जी, अतुल गर्ग जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और अपने इस विषय में अपनी बात को रखने के लिए। तो